बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बिल्कुल कम से कम बजट के अंदर रशिया की कॉस्ट के अंदर आप जाएंगे यूरोप, और आपका भाई आपका ये ड्रीम कैसे पूरा करेगा, डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज हम आपको कैसे डिलीवर करेंगे। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, उसी के बारे में बिल्कुल करेक्ट वीडियो है। और इसके अंदर आपको डिटेल्स भी मैं साझा करूंगा किस तरह से आपने अप्लाई करना है हमारे साथ में। बहुत ही अट्रैक्टिव मेरे पास आपके लिए जो है एक स्पेशल स्कीम है, जिसके अंदर जो मेरा भाई अगर फंसा हुआ है गल्फ कंट्री के अंदर, ये बहुत ही बेस्ट उसके लिए जो चांस होने वाला है। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए मेरे साथ में आपको अगर कंसल्टिंग पर्सनली मेरे साथ में डिस्कस करने के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके कॉल मी वाले बटन पे आप जो है मेरे साथ में अपने टाइम जोन के अनुसार एक कॉल बना के आप जो है समय पर ज्वाइन कर सकते हैं गूगल मीटिंग ऐप के ऊपर। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ कि आपके कॉल की वैल्यू पड़ेगी। रिव्यूज़ चेक करो, रिव्यूज़ बात करते हैं। मैं दोस्तों बहुत जल्दी आपको जो है ना ऐसे भी अब रिजल्ट्स दिखाऊंगा कि जिन्होंने काम करवाया है चेक रिपब्लिक का, और जिनको सक्सेसफुली जो है परमिट्स रिसीव हो चुके हैं और अब वो ऑन द वे हैं वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर, और वो अप्लाई करने वाले हैं। जब मैंने इसके अंदर बोला कि खर्चा आपका रशिया के वहाँ पे जाने के लिए जितना आपका खर्चा आप जो सोचते हो ना दिमाग में कितना आएगा, उतना ही आपका जो है इसके अंदर जो खर्चा आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा दोस्तों। इसके अंदर आपका सीजनल वर्क वीज़ा आप 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का या 2 साल का प्रॉपर TRC वाला प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको किस तरह की जॉब्स ऑफर होंगी मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आप गल्फ कंट्री से या इंडिया से अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके अंदर आपका अधिकतर जो है ज़्यादातर फैक्ट्री वर्क, प्रोडक्शन लाइन, असेंबली चेन के अंदर आपका जो काम रहेगा, ज़्यादातर आपका काम इसी तरह का होता है। मेटल प्लांट हो गया, रबर फैक्टरिंग, रबर जो फैक्ट्री है आपका कारपेट मैन्युफैक्चर करती है, उसके अंदर आप जो है जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया आपका इसमें काम हो सकता है दोस्तों। अब इसका जो पूरा प्रोसेस है वो बड़ा स्ट्रीमलाइंड है। मैंने पहले आपको याद होगा कि आपको बताया था कि जो मैं एक वेबिनार करने वाला था, और वेबिनार के अंदर रियल टाइम बेसिस पे जो है मैं कैंडिडेट को लेकर भी आता। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, अनफॉर्चुनेटली मैंने वेबिनार कैंसिल इसी वजह से किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी कैंडिडेट की या उसका वीज़ा अप्लाई करने से पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है दिखें किसी को, और उसकी मतलब जो एक इच्छा होती है, ठीक है, वो कई लोग, आपको मालूम है कि कैसा है माहौल हमारे इंडिया के अंदर जो है ना, कोई भी एक इंडियन को तरक्की करते देख खुश नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं आपको पता है कि ऐसा ही है, माइंडसेट ऐसी रखते हैं, सारे नहीं मतलब बहुत सारे अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि ये बंदे का काम हो रहा है तो क्यों उसका काम हो रहा है, उनको इस चीज़ से जलन हो जाएगी, इसका काम हो रहा है, इस चीज़ से खुशी नहीं होगी। मैंने देखा है कि कई बार ना बहुत सारे जो है ना ऐसे इस किस्म के बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं कि जो आदमी तरक्की कर रहा होता है ना, अगर उसके साथ में कुछ अगर अनहोनी हो जाती है, कोई अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो अपने लोग क्या करते हैं, अपने लोग ना उसको डीमोटिवेट करने लग जाते हैं। अपने लोग उसको इंस्टाग्राम पे या कहीं ना उसको एकदम मतलब गालियाँ या फिर ऐसा करके बहुत बढ़िया, वो अच्छा हुआ, वो ये होना चाहिए तेरे साथ। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ऐसी सोच मत रखना भाई, ठीक है, सही में। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ इसके साथ में वही मैंने जो रीज़न है ना, इसलिए मैंने ये जस्टिफाई किया कि मैंने उसको फैसला किया कि मैं कैंसिल कर देता हूँ कि उस भाई की मैं प्राइवेसी को क्यों मैं मतलब जो है सबके सामने लेके आऊँ ना। हाँ, अगर उसका काम हो जाता है तो अगर वो अपनी इच्छा से आना चाहेगा तो वो अलग बात है। तो खैर, इसीलिए मैंने वेबिनार वो जो है कैंसिल किया। अभी आगे आपका जो काम है वो कैसे चलेगा, अगर आप सोच रहे हो मैं गल्फ कंट्री में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ और मेरे को यहाँ से निकलने का तरीका नहीं पता लग रहा, तो मैं आपको बताता हूँ, आप चुपचाप इंडिया आ जाइए, टेंशन की बात नहीं है। इंडिया से वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है चेक रिपब्लिक के लिए, सीजनल वर्क वीज़ा के लिए। आप अप्लाई करके देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपका 90 से 95 दिन का टाइम लगेगा केवल मात्र, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। इसके अंदर आपके परमिट्स भी टाइमली आ जाएंगे, आपको जॉब भी ऑफर होगी, वीज़ा लगने का चांस भी बहुत अच्छा है। अभी एक मेरे भाई का जो है ना मलेशिया से मुझे फ़ोन आया था, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी कोई, ठीक है, उसका वहाँ से वर्क वीज़ा अप्रूव हो गया चेक रिपब्लिक का, वो भी चेक रिपब्लिक के अंदर है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ फैंटास्टिक कंट्रीज़ के लिए, उसी में आपको अप्लाई करना चाहिए, बजाय इसके कि आप धक्के खाओ, इधर उधर परेशान हो जाओ, है ना। मैं जो ऑप्शन आपको बता रहा हूँ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो आप भाइयों से बात, क्योंकि मेरा काम ऐसा है, ठीक है, वो कहता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, मैं खुद एक एनसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ, आप लोगों से बात करके मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है, और उसके आधार पे ही मैं वीडियो बना के आप लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसके लिए आपका चेकलिस्ट के अंदर केवल आपका वर्क परमिट, लेबर अप्रूवल, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आपका पासपोर्ट कॉपी PCC लगेगी आपकी साथ में, और साथ में आपका एक कुछ छोटा मोटा बैंक बैलेंस कुछ लाख 2 लाख रुपए का रखो आप, और आप अपना वीज़ा का शॉट दे सकते हो। इसके अंदर वीज़ा पॉसिबिलिटीज़ अच्छी है, क्योंकि इसी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि तभी उन्होंने अपॉइंटमेंट्स जो है वीज़ा के ओपन कर रखे हैं, इजीली अवेलेबल है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2 साल के वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स जो है मेल बेस होती है, उसके अंदर एम्प्लॉयर जो रिक्वेस्ट करता है अपॉइंटमेंट के लिए, और
फिर अपॉइंटमेंट थोड़ा सा वही पुर्तगाल वाला सिस्टम, ठीक है, कि आपको अपॉइंटमेंट जो है उसके लिए वेट करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, कब मिले कब नहीं मिले वी डोंट नो। तो वो चीज़ भी आपने नोट करनी है। बाकी प्रोसेस इज़ वेरी इजी, अप्लाई कर लो दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर ना डिटेल में कि मैं इसके अंदर पूरी स्किल असेसमेंट करूँगा किसी की, ऐसा कुछ है। और अगर आपने डायरेक्टली प्रोसेस स्टार्ट करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन की इस वीडियो में जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली बना सकते हैं मेरे से बिना बात किए। बात तो खैर बाद में भी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका जो सर्विस के लिए आपको एनरोल करने के लिए जो है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए आप करवा के आपको उसके बाद में हमारे टीम जो है आपको रीच आउट कर लेगी व्हाट्सएप के ऊपर, और आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के बाद वी विल गो अहेड एंड प्रोसेस इट। और उसके बाद में आपका जो भी जैसा भी आपका होगा, जो भी आपकी कंट्री बेस या आपकी प्रोफाइल बेस या जैसा भी आपको जो वैकेंसी मिले यहाँ जैसा भी है, उसके बाद में आपके जो सर्विस चार्जेस होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। बहुत ही नॉमिनल, मैं ट्रस्ट करो मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत ही नॉमिनल रीजनेबल कॉस्ट के अंदर आपका मैं काम करवा के दूंगा दोस्तों। क्योंकि इसमें आपका एक तो रिस्क भी कम है और सर्विस चार्जेस भी कम है, और आपका इसके अंदर जो है शॉर्ट टर्म वीज़ा है। तो अपना वहाँ पे जाओ और आप बोलोगे कि वहाँ पे जाके क्या करूँगा मैं, क्या करूँगी मैं। देखो अगर वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो मेरा कुछ फ्यूचर नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा ना। अगर आप ये सोचो और बैठे रहो इंडिया में बैठे रहने की आपको तरक्की नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी देखो लोग कहाँ निकल रहे हैं। आप अप्लाई करो, अप्लाई जब तक नहीं करोगे टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। वहाँ जाने के बाद एम्प्लॉयर से बात करो, एम्प्लॉयर अगर कर देता है, अव्वल तो करेगा ही, तभी तो वो बंदे बुला रहा है ना। अभी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, वो अपनी कंट्री की मिस्टेक है, अपनी कंट्री के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। एक एम्प्लॉयर तो एक ही है, उसी ने सीजनल वर्क वीज़ा भी आपको दिलवाना है, उसी ने आपको जो है बाकी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी, वो आपको जो सीजनल का भी दिलवाना है, और उसी ने आपको जो है लॉन्ग टर्म वीज़ा का भी कॉन्ट्रैक्ट आपको दिलवाना है, वो एक ही बंदा है। तो आप जब उधर जाओगे तो वो आप उससे बात करो, अगर वो रखने के लिए तैयार है, कोई ऐसा सिस्टम आई एम श्योर होगा कुछ ना कुछ ऐसा कि जिससे वो आपका एक्सटेंशन वहाँ पे दिलवा दें, या कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आपको वहाँ पे रख ले, ठीक है। ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा होता है, ठीक है। मुझे पता है एक्सेप्शन केसेस पे कुछ ना कुछ ऐसा एम्प्लॉयर अगर करवाना चाहें तो बहुत कुछ करवा सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ के सिटीजन है, वहाँ के एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, और उनकी बात मानी जाएगी। और अगर नहीं होता तो 10 तरह के तरीके और हैं दोस्तों कि आप हमारे साथ कंसल्ट करके आगे का रेजोल्यूशन ले सकते हैं बाद में कि हाँ अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे आ गए, अब हमें क्या ऑप्शंस बताइए हमारे लिए। तो घबराइए मत। एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक आप अपनी ज़िंदगी के अंदर टर्निंग पॉइंट खुद नहीं लेके आएंगे ना, टर्निंग पॉइंट आएगा ही नहीं दोस्तों। अगर मैं ये सोच लेता कि क्या करना है ना, मतलब कैसे होगा क्या नहीं होगा, मैं भी वहीं रहता अपनी ज़िंदगी के अंदर। मैं चाहता हूँ, अगर देखो मैं आपको सिंपली सी बात बताता हूँ दोस्तों, आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कीजिए, ठीक है। मैं दुबई में जॉब कर चुका हूँ। मैं अगर आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हो। भाई मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा स्किल हो सकती है। आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने, जब मैंने पीछे दुबई का वेबिनार किया था, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तो इतनी ज़्यादा नॉलेज थी। कोई बैंकर था, कोई फाइनेंस में था, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मतलब आई वॉज एस्टोनिश्ड कि मैं देख के हैरान हो गया कि भाई बताओ, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे से इतने क्वालिफाइड लोग हैं जो बैठे हैं मार्केट के अंदर, वो भी जॉबलेस है। आपको टर्निंग पॉइंट लाने के लिए दोस्तों ये करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ करोगे उसमें रिस्क तो होता ही है ना। आप ये सोच लो कि आप मैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करूँ, क्या स्टूडेंट वीज़ा में रिस्क नहीं होता? स्टूडेंट वीज़े की भी अपकमिंग वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा अभी आगे आगे। स्टूडेंट वीज़े में भी बराबर का रिस्क होता है। आप कहोगे स्टूडेंट वीज़ा गारंटीड, गारंटी किस चीज़ की नहीं होती, ठीक है जी। और उसी के आधार पे मैं आपको जो है ये बता रहा हूँ कि हमारे एम्प्लॉयर की वजह से आपकी रिफ्यूज़ल नहीं आएगी, क्योंकि हमारे जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं वो एक तो प्रॉपर तरीके से एनरोल्ड होते हैं, गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर होते हैं, लाइसेंस्ड होते हैं, उनके पास में प्रॉपर जो है लाइसेंस होता है बंदे बुलाने का। और या तो एजेंसी से हम जिससे डील करते हैं, या तो हम जिससे जो है प्रॉपर एम्प्लॉयर से डील करते हैं, उनके पास में प्रॉपर लाइसेंस होता है, वो बुला सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं वो एम्प्लॉयज़ को कहीं से भी, अफ्रीका से, एशिया से, इंडिया, कहीं से भी आप बोलें तो, ठीक है। और जब आप अप्लाई करेंगे ना तो ये चीज़ आपको खुद मालूम पड़ेगी कि हरी भाई बात नहीं करते, सिर्फ उनकी टीम काम भी करके देती है, ठीक है जी। बाकी वीडियो अच्छी लगी आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है। इस तरह की जानकारी के लिए दोस्तों शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो। और बाकी अगर आपने डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन बनानी हो ना मेरे से बात करने से पहले, तो बात भी आपकी बाद में हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एनरोलमेंट वाले लिंक पे आप क्लिक करके अपना नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन एक बना सकते हैं दोस्तों। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट है। देखो मार्केट के अंदर एजेंट बैठे हुए हैं, स्टार्टिंग में 80,000 2 लाख रुपए जो है उससे कम आपसे मांगेंगे नहीं, ठीक है। हम सिर्फ बोल के आपसे रजिस्ट्रेशन का जो है आपसे ले रहे हैं, क्योंकि देखो कंपनी चलाने का खर्चा लगता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कोई मैं अपनी जेब में नहीं भर रहा हूँ, समझ में आ रही है बात। कंपनी चलाने का खर्चा लगता है और उसकी एडमिन कॉस्ट होती है। तो सिंपली मैं आपको जो भी करता हूँ ट्रांसपेरेंट तरीके से बोल के करता हूँ। जिसको मेरे भाई को, किसी को मेरा काम पसंद ना आता हो, या वो मेरे से अगर किसी भी तरह का कुछ अगर प्रॉब्लम है उसको, या ऐसा कुछ है कि भाई वो सोचता हो कि मेरे बारे में गलत या कुछ उसके साथ में कुछ अगर गलत हुआ है, ठीक है, पहले कभी, तो उस चीज़ को लेकर मेरे से जज करे,
तो वो भाई कृपया करके मुझे फॉलो ना करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लोकल कोई ऐसा कोई एजेंट आप ढूंढिए जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, जिससे मिल सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे पर्सनली मिल नहीं सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है कि मैंने दुकान खोली है और चलो मैं किसी का इंतजार करता हूँ, कोई आएगा उसको हलाल करूँगा। आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई बेटर तरीका नहीं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो रिस्क फ्री होकर आप अपना काम कर सकते हैं मेरे साथ में, कोई दिक्कत नहीं। जो बोलता हूँ वैसा ही आपको करवा के दूंगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। नमस्कार।